एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के मेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्टनरशिप का मीनिंग और उसके फीचर्स को स्टडी किया था। पार्टनरशिप का क्या मीनिंग होता है कि जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन्स मिलकर सेम बिजनेस को रन करने के लिए एग्री हो जाते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर सेम बिजनेस को रन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पार्टनरशिप के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पे मैंने पार्टनरशिप के कुछ मेरिट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज इजी फॉर्मेशन, देन इट्स बैलेंस डिसीजन, देन इट्स मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देन इट्स डिवीजन ऑफ वर्क, देन इट्स सीक्रेसी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट क्या है, इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन मीन्स कि इसको एस्टेब्लिश करना बहुत ही इजी है। पार्टनरशिप की फॉर्मेशन बहुत इजी है। ठीक है, इसको बनाना बहुत इजी है क्योंकि इसको एस्टेब्लिश करने में हमें किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी था कि उसमें हमें किसी तरह की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। सेम एज पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है कि हमें इसमें किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ एक एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस को मेंशन कर दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म में एंटर करते हैं। अदरवाइज इसमें किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, जिससे हमारा टाइम और कॉस्ट नहीं लगती। ठीक है, तो इसको फॉर्म करना बहुत ईजी है, इसकी फॉर्मेशन ईजी है। सेकेंड वन इज बैलेंस डिसीजंस, कि जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो जितने भी पार्टनर्स वहां पे होते हैं 4 या 5 जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर्स रहेंगे वो एक दूसरे से कंसल्ट करके लिए जाते हैं। सभी अपने अपने माइंड को यूज करते हैं, अपनी अपनी कैपेबिलिटी यूज करते हैं। उसके बाद ही एक दूसरे को एग्री करके एक दूसरे से कंसल्ट करके कोई भी डिसीजन बिजनेस में अप्लाई किया जाता है। तो इसमें डिसीजंस क्या रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस थी कि उसमें जितने भी डिसीजन लेता है वो एक सिंगल पर्सन ही लेता है। वो सिंगल पर्सन हर एक एंगल से कैपेबल तो नहीं होता ना कि वो हर एक एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर सके, तो उसमें डिसीजन जो है इम्बैलेंस्ड होते थे। बट पार्टनरशिप में क्या होता है, जितने भी डिसीजन होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से कंसल्ट करके एक दूसरे की को एग्री करके एक दूसरे की सजेशंस के बाद ही अप्लाई किए जाते हैं। थर्ड वन इज मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस थी कि उसमें जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास फाइनेंस के वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं क्योंकि वहां पे एक सिंगल पर्सन ही पूरे बिजनेस को देखता है, पैसा लगाता है, अपने बिहाफ पे वो पैसा उठाता है। बट यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनके रिसोर्सेज के जो सोर्सेज हैं, पैसा लेने के जो सोर्सेज है वो बहुत ज्यादा होते हैं। सभी अपने अपने बिहाफ पे पैसा उठाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, अपनी इनकम बिजनेस में लगाते हैं जिससे कि हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू द सोल प्रोप्राइटरशिप। फोर्थ वन इज डिवीजन ऑफ रिस्क। रिस्क क्या होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है हमें, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो रिस्क है ना, हमें पता ही नहीं है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जितना भी हमारे बिजनेस के लिए रिस्क है उसको डिवाइड किया जाता है अमंग ऑल द पार्टनर्स। प्रॉफिट होगा वो भी सभी पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाता है, लॉस होगा वो भी सभी पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाता है। तो जो भी रिस्क है वो एक सिंगल पर्सन को ही बेयर नहीं करना पड़ता, इसमें रिस्क को सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। फिफ्थ वन इज सीक्रेसी, कि इसमें सीक्रेसी मेंटेन रहती है। सीक्रेसी मेंटेन कैसे रहती है कि इसमें पार्टनरशिप फर्म के जितने भी अकाउंट्स हैं वो हम पब्लिक को शो नहीं करते। ठीक है, पब्लिक को दिखाते नहीं है, हम उनको ये नहीं बताते कि हमारी फर्म की एक्चुअल कंडीशन क्या है। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन एक्चुअली है क्या, ये सब कुछ उनसे छुपाया जाता है। तो जो भी हमारे एक्चुअल अकाउंट्स होते हैं, जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं वो हम पब्लिक के सामने शो नहीं करते। तो इसमें सीक्रेसी जो है वो मेंटेन रहती है। तो ये सारे थे पार्टनरशिप के मेरिट्स। एक बार और रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज इजी फॉर्मेशन, कि इसको एस्टेब्लिश करना बहुत ही इजी होता है क्योंकि इसमें हमें किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं पड़ती। डिसीजन जो है वो बैलेंस्ड होते हैं, एक दूसरे से कंसल्ट करने के बाद हम डिसीजन अप्लाई करते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, सभी अपने अपने बिहाफ पे पैसा उठाते हैं। डिवीजन ऑफ रिस्क, कि जितना भी रिस्क रहेगा, ठीक है, अगर हमें लॉस हो जाता है तो वो सभी के बीच में डिवाइड किया जाता है। सीक्रेसी, कि हम अपने अकाउंट्स को, जितने भी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स रहेंगे वो पब्लिक को शो नहीं करते। तो ये सारे थे इसके मेरिट्स। तो आइए देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म की क्या क्या लिमिटेशंस हैं।
फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अगर हमें लॉस हो जाता है तो जितना भी हमने लोन लिया है, ठीक है, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज हैं उन सबको हम बिजनेस एसेट्स को अगर सेल करके नहीं पे कर पाते तो हम अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करके उनको पे करेंगे, ज्वाइंटली और इंडिविजुअली। ज्वाइंटली कैसे कि अगर हमारा जो लोन है वो 10 लाख का है, ठीक है, 10 लाख रुपए हमने बाहर पे करने हैं। अगर हम 5 पार्टनर हैं तो हम हमारे हिस्से में कितने आएंगे, 2-2 लाख रुपए, ठीक है। ज्वाइंटली हमारे पास कितने हो गए हैं, 10 लाख रुपए, और उन सबको हमने डिवाइड कर लिया सभी के बीच में, तो हमारे पास कितने हो गए हैं, 2 लाख रुपए। अब सपोज दैट कि मैं कहीं पे पार्टनर हूँ और मेरे हिस्से में लोन के 2 लाख रुपए आ जाते हैं। अगर मैं ये 2 लाख रुपए अपनी बिजनेस एसेट्स से पूरे नहीं कर पाती हूँ तो मैं ये 2 लाख रुपए अपनी पर्सनल एसेट्स बेच के पे करूंगी, ठीक है। समझ आ गया है ना कि इसमें लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ज्वाइंटली भी और इंडिविजुअली भी। ज्वाइंटली कि 10 लाख रुपए सबने देने हैं, उसके बाद इंडिविजुअली कि 2-2 लाख रुपए हमने एक दूसरे के में डिवाइड कर लिए हैं। तो ज्वाइंटली और इंडिविजुअली सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अगर वो बिजनेस एसेट से पैसा नहीं पे कर पाते हैं तो वो पर्सनल एसेट्स को सेल करके लोन को रीपे करेंगे। सेकेंड वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आप सोचोगे कि ये इसका मेरिट्स भी था कि यहाँ पे जो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो मोर होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं, ठीक है, हम पैसा ज्यादा उठा पाते हैं। अभी ये इसकी लिमिटेशन भी है कि इनके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। सपोज दैट कि अगर देखो सभी अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही लोन रेज करते हैं। अगर किसी भी पार्टनर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बैंक से ज्यादा लोन ले पाए या फिर उसकी ज्यादा इनकम नहीं है तो वो पैसा फिर कहाँ से देगा, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में वो साफ मना कर देगा कि मेरे पास इससे ज्यादा पैसा नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या होती हैं, फाइनेंशियल लिमिटेड होते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही पैसा लगाते हैं। अब ये इसका मेरिट्स कैसे था कि अगर उनकी कैपेसिटी ज्यादा अच्छी है, पैसा वो ज्यादा उठा सकते हैं, तो हमारे पास पैसा इजिली ज्यादा आ जाएगा जिससे कि हम ग्रोथ कर सकते हैं। बट अगर उनकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो इससे हमारे पास जो फाइनेंस के रिसोर्सेज है वो लिमिटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि सभी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही पैसा देंगे। थर्ड वन इज लैक ऑफ हार्मोनी। हार्मोनी मीन्स कि उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है, ठीक है, उनमें सामंजस्य नहीं बन पाता, क्योंकि जहाँ पे 4 पर्सन है उनके अपने अपने व्यूज, अपने अपने थॉट्स और अपने अपने ओपिनियन है। अब जरूरी तो नहीं है कि सबकी सोच एक जैसी हो, सभी के विचार मिलते हो, तो इससे क्या हो जाता है, कई बार डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं डिसीजन को लेकर भी, या फिर किसी अगर हमने नई चीज को अपने बिजनेस में लेके आना है, एक पर्सन एग्री करता है दूसरा नहीं करता, तो इसको लेके वहां पे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाती हैं जिससे कि हमारे बिजनेस में कोऑर्डिनेशन की कमी आ जाती है, हार्मोनी की कमी आ जाती है। फोर्थ वन इज लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। किसमें कॉन्टिन्यूटी की कमी होती है, सपोज दैट कि अगर पार्टनरशिप फर्म में 2 ही पार्टनर हैं, अगर इनमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर इंसेन हो जाता है, मीन्स वो पागल हो जाता है या फिर वो बैंकरप्ट हो जाता है, ठीक है, तो इससे ऑटोमेटिकली हमारे जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी, हमारा बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। अब अगर कहीं पे 5 पार्टनर भी हैं, अगर इनमें से कोई एक पार्टनर भी टर्मिनेट करना चाहता है पार्टनरशिप को, तो वो नोटिस के साथ, नोटिस दे के पहले बिजनेस को छोड़ सकता है, जिससे कि हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर दूसरे जो 4 बचे पार्टनर हैं, अगर वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी जो पार्टनरशिप है वो वहीं पे डिसॉल्व हो जाती है। तो इसमें कंटिन्यूटी की कमी होती है। लैक ऑफ पब्लिक फेथ। जो पब्लिक फेथ मतलब कि जो हमें जनता से यकीन मिलता है, जनता का जो विश्वास होता है हम पे, वो उसकी कमी होती है इसमें। क्यों कमी होती है, क्योंकि हम अकाउंट जो है वो पब्लिक के सामने पेश नहीं करते हैं, पब्लिक को शो नहीं करते हैं, तो पब्लिक हमेशा डाउट में रहती है कि कहीं जो पार्टनरशिप फर्म है वो ज्यादा अपना प्रॉफिट ना अर्न कर रही हो, ठीक है, वो अपनी रियल कंडीशन शो नहीं करती है, कहीं वो हमें लूट कर, ठीक है, हमारे साथ धोखाधड़ी करके ना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हो। तो इन सब में वो क्या रहते हैं कि पब्लिक का विश्वास खो बैठती है। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पब्लिक फेथ की कमी होती है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अपने अकाउंट्स पब्लिक के सामने शो नहीं करते। तो ये सारी थी इसकी लिमिटेशंस कि इसमें लायबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। अगर उन्होंने लोन लिया है तो वो अपनी पर्सनल एसेट्स बेच के भी लोन को रीपे करेंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, आप सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लोन रेज करते हैं। हार्मनी की कमी होती है क्योंकि सबके व्यूज और थॉट्स कई बार मैच नहीं होते हैं,
उनके जरिए उनको लेकर ही उनमें डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। कॉन्टिन्यूटी की कमी होती है, जहाँ पे 2% पार्टनर्स है, अगर उनमें से एक की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है। और इसमें पब्लिक फेथ की भी कमी होती है, क्योंकि पब्लिक के सामने हम अपने रियल अकाउंट शो नहीं करते। जितने भी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स हैं वो पब्लिक के सामने शो नहीं किए जाते, जिससे कि पब्लिक जो है वो इस वहम में रहती है कि कहीं फर्म हमें लूट कर तो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है। तो ये सारे थे इसकी लिमिटेशंस और एडवांटेजेस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स।